सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे प्रॉन बिरयानी। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो सबकी फेवरेट है और यही वजह है कि ये हर स्पेशल ओकेशन के मेनू में टॉप लिस्ट में होती है। तो हमेशा की तरह मटन या चिकन बिरयानी ट्राई करने के बजाय इस हफ्ते प्रॉन बिरयानी ट्राई कीजिए। ये बनाने में भी सिंपल है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, तो वीकेंड को स्पेशल बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं इसका तरीका। जाने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्रॉन बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 केजी बासमती राइस। आप कोई भी अच्छी ब्रांड खरीद लीजिए। इसके साथ ही 1 केजी प्रॉन्स, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। पहले एक नाइफ़ की मदद से मैंने इसको डिवेन करके फिर अच्छे से धो लिया है। फिर हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ के प्याज और टमाटर, जिनको हमें बारीक काट लेना है। और खड़े गरम मसालों में हमें चाहिए होंगे 2 दालचीनी के टुकड़े जो कि तकरीबन 2 इंच के हैं, और 4 लौंग और 4 इलायची। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 नींबू का जूस हमें निचोड़ लेना है, और फिर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 200 ग्राम दही यानी 1 कप दही, हरे पत्तों में धनिया पत्ता 1 कप चाहिए, पुदीना पत्ते 1 कप, 3 हरी मिर्च और 250 ml तेल चाहिए। अब हमें 1 किलो बिरयानी बनाने लायक एक पॉट को गरम कर लेना है और सारा तेल डाल लेना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे खड़े गरम मसाले जो कि 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 लौंग और 4 इलायची हैं। इसके साथ ही हमें 4 मीडियम साइज़ के ऑनियन जो बारीक काट लिया है उसको भी शामिल कर लेना है और अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। प्याज को फ्राई करने के साथ साथ हमें चावल को भिगो के रख देना है। तकरीबन 30 मिनट के लिए हमें सोक करना चाहिए। जायकेदार बिरयानी के लिए प्याज को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। इसको अभी 2 से 4 मिनट भूनना पड़ेगा। चम्मच को चलाते रहें ताकि ये इवनली गोल्डन हो जाए सारे साइड से। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप धनिया पत्ती जिसको हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, और 1 कप पुदीना पत्ते। अब इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनना चाहिए। इससे बिरयानी का फ्लेवर और जायका एकदम बेहतरीन हो जाता है। अब हम शामिल करेंगे 1 किलो प्रॉन्स और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको प्रॉन्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो प्रॉन्स को धो लेने के बाद 5 मिनट के लिए वाइट विनेगर यानी सिरका और नमक में भिगो के रख के फिर से धो लेना है। अगर सिरका नहीं है तो आधा टीस्पून हल्दी पाउडर से सब्स्टिट्यूट कर लें। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक, या आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद फ्लेम को एकदम लो पे रख लें ताकि स्पाइसेस जल ना जाएं। इस स्टेज पर लाल मिर्च डालने से बिरयानी का रंग निखर के आता है। अब हम डालेंगे 200 ग्राम दही यानी 1 कप दही, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। दही से जब तेल अलग होने स्टार्ट होएगा तब हम इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और 3 हरे मिर्चों को शामिल कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो रहा है। तो अब बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे कवर करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इजीली मैश हो जाएं।
15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोलकर देख लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और प्रॉन्स भी अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज पे हम एक नींबू का रस जो हमने लिया था उसको इसमें मिक्स कर लेंगे और साथ ही चावलों में से पानी को निकालकर इसमें शामिल कर लेंगे। अब इसको हल्के हाथों से हम स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रहे कि चावल टूट ना जाए। और फिर तकरीबन 1.5 लीटर गर्म पानी इसमें शामिल कर लेंगे। मैंने यहाँ 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी के हिसाब से 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें नमक चख लेंगे। मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून नमक डाल लिया है। पहले मैंने 1 टेबलस्पून यखनी में डाला था, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिए। अब हम इसको ढक के हाई फ्लेम पे जब तक पकाएंगे तब तक इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स फूट रहे हैं। तो इस स्टेज में हमें इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे रख के इसको दम होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को बंद करके 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब हम इसको खोल कर देखते हैं। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। चलिए अब हम इसको जेंटल से फ्लफ़ कर लेते हैं हल्के हाथों से और बस ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और मज़े लीजिए अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पर। सर्व करने के बाद इसको हम फ्राइड ऑनियन से भी गार्निश कर सकते हैं या फिर धनिया पत्ती से भी गार्निश कर सकते हैं। ये एक 1 पॉट रेसिपी है और ये बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए और टेस्ट में भी ये एकदम लजीज, लाजवाब और मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी आज की ये वीडियो। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए सेफ रहें, खुश रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।